श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। आइए आज हम सबरी प्रसंग की महिमा की व्याख्या करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। आज बिना म्यूजिक के हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सुनिए। मुनि मतंग की शिष्या थी सबरी, जो राम के प्रेम में बावरी बावरी। मुनि मतंग की शिष्या थी सबरी, जो राम के प्रेम में बावरी बावरी। छोड़ गए आश्रम जब मुनिवर, शिष्या को दे गए ये वर। होंगे दर्शन राम के तुमको, धारण मन में किया है जिनको, धारण मन में किया है जिनको। सबरी सिरो धारे ले अज्ञा, सबरी सिरो धारे ले अज्ञा। राम को राह में देखा करती, त्याग दिया धन वैभव को सुख। राम की राह निहारा करती, राम की राह निहारा करती। सबरी माता का प्रेम देखिए राम जी के प्रति, कि रास्ते में फूल बिछाती वो, नित नए नए फल को लाती वो। मेरे राम खाएंगे फल को, मन में आशा फरमाती थी वो, मन में आशा फरमाती थी वो। देखत राम की पंथ डागर को, आया बूढ़ापा खोइयो वन को, आया बूढ़ापा खोइयो वन को। फिर भी आशा टूटी नहीं, राम देखत नैना प्यारी, राम देखत नैना प्यारी। अब एक दिन जब राम जी का आगमन होता है 14 वर्ष के वनवास के समक्ष, तो आगे क्या होता है सुनिए। कि संग लखन ले राम प्रभु एक दिन सावरी के आश्रम आए। फूल बिछे उन राहों में जिन राहों में मेरे राम जी आए। फूल बिछे उन राहों में जिन राहों में मेरे राम जी आए। अब जब राम जी आ ही गए तो सबरी को धोखा हो जाता है। क्यों धोखा हो जाता है? क्योंकि जब वह फूल बिछाती थी रास्ते में, तो मुनि मतंग के जो और शिष्यगण थे उस रास्ते से निकलते थे, तो वह सोचती हैं कि शायद कोई ऋषि महात्मा आ गए होंगे, तो भगवान राम को देख करके धोखा खा जाती हैं नैने सबरी की। और क्या कहती हैं कि वृद्धा हो गई सबरी की आंखें, देख राम पहचान न पाए। वृद्धा हो गई सबरी की आंखें, देख राम पहचान न पाए। और भगवान राम को ही कहती है सबरी, क्या कहती हैं कि रास्ता दूजा चुनिए साधु, रास्ता दूजा चुनिए साधु। फूल राम के लिए बिछाए, फूल राम के लिए बिछाए। और ये सब कुछ देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं राम जी, कि इस प्रकार राम जी से ही बोल रही है सबरी। इसे ही कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा। देखे कि राम अनुपम प्रेम, वो प्रभु मन ही मन में मुस्काए। और इस प्रकार का प्रेम देख करके भगवान राम मन ही मन मुस्का रहे हैं कि देखो कितना अनुपम प्रेम है सबरी का मेरे प्रति। कि सबरी पूछ रही है उनसे, सबरी पूछ रही है उनसे, आए दोनों कहाँ से आए। क्या है परिचय
आपका दोनों देखा है कहीं राम जी आए, देखा है कहीं राम जी आए। और राम जी से ही पूछ रही हैं। तो राम जी उत्तर देते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं राम जी कि हम हैं अनुज संग के माता, हम हैं अनुज संग के माता, हम दशरथ के पुत्र कहाए, मेरा ही नाम राम ही माता, अनुज मेरा लखन कहाए, अनुज मेरा लखन कहाए। अब जैसे ही कानों में आवाज पड़ती है कि ये साक्षात परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं और साथ में उनके अनुज संग लखन खड़े हुए हैं, तो सबरी जो है सुध बुध भूल जाती हैं। और देखिए सबरी की मनोदशा कैसी हो जाती है कि यह सुन सबरी खड़ी रही, नहीं नैना रही झुकाए झुकाए। और मन ही मन क्या सोचती हैं, अंतरात्मा में क्या चलता है सबरी के, ये सुनिए कि जीवन धन्य हुआ अब मेरा, जीवन धन्य हुआ अब मेरा, जो प्रभु मेरे आश्रम आए, ले सबरी प्रभु आश्रम आए, धोये चरण श्री राम बिठाए, धोये चरण श्री राम बिठाए। और तुरंत ही भगवान को अपने आश्रम में लाती है सबरी जी और उनके चरणों को पखारती है। अब देखिए मनोदशा कैसी है किसकी, इस छोटे से दास की, कि देख छवि राम प्रेम सबरी को, देख छवि राम प्रेम सबरी को, सरस्वती से नहीं बरनी जाए, सरस्वती से नहीं बरनी जाए। और सबरी पैर पखारती हैं राम जी के और सोचती हैं कि बहुत दूर से चल करके आए हैं भगवान, शायद इन्हें भूख लगी होगी। और भोग के लिए क्या लाती हैं सुनिए, क्या सोचती हैं कि कितने दिन से भूखे हो प्रभु, कितने दिन से भूखे हो प्रभु, आपके खातिर हम फल लाएं, ले बैरन को आई सबरी, ले बैरन को आई सबरी, चख चख उनको बैर खिलाए, चख चख उनको बैर खिलाए। अब देखिए भगवान की क्या दशा होती है कि भगवान तुरंत रीझ जाते हैं। कैसे रीझ जाते हैं? एक छोटी सी बैर से नहीं, भक्तों के हृदय में जो प्रेम रहता है उस प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं भगवान, कि प्रेम के बस में राम हुए अब, प्रेम के बस में राम हुए अब, सबरी के झूठे हैं फल खाए, सबरी के झूठे फल खाए। और भगवान की मनोदशा कैसी होती है, भगवान आज कितने ज्यादा प्रसन्न हुए हैं कि ऐसे प्रसन्न हुए हैं जैसे, ऐसे प्रसन्न हुए हैं जैसे, जैसे सबरी ने 56 भोग कराए, सबरी ने 56 भोग कराए। और सबरी जो है एक एक बैर चक चक करके भगवान को खिला रही हैं और दूजी ओर लक्ष्मण जी उसे फेंक भी रहे हैं। उसकी कथा रामायण में और कभी चर्चा करेंगे। अब इधर देखिए सबरी की मनोदशा कैसी होती है। अब क्या कह रही है, भोग खिला करके भगवान को आग्रह कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। सभी कहती हैं कि सबरी अब बोली है प्रभु से, सबरी अब बोली है प्रभु से, अपने धाम को देव पठाए, अपने धाम को देव पठाए। और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके आग्रह को स्वीकार करके कैसी गति देखते हैं देते हैं सुनिए
ज्योति स्वरूप भई पुण्यात्मा, ज्योति स्वरूप भई पुण्य आत्मा, राम चरण में जाय समाई, राम चरण में जाय समाई। नाम अमर तो है सबरी का, नाम अमर तो है सबरी का, जो प्रभु राम की भक्त कहाई, जो प्रभु राम की भक्त कहाई। और ये छोटा सा दास भी उस परमात्मा राम से प्रार्थना करता है कि जिस प्रकार आपने सबरी मैया को परम गति दी, ज्योति स्वरूप बना करके अपने चरणों में स्थान दिया, इस दास को भी अपने चरणों का दास बना लीजिए। और क्या कहता है ये दास, सुनिएगा कि ईश्वर दास तारा तुम सबरी को, ईश्वर दास तारा तुम सबरी को, तारो है नाथ हमारी बारी, तारो है नाथ हमारी बारी, तारो है नाथ हमारी बारी। क्योंकि कहा भी गया है कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जय श्री राम। यह सबरी प्रसंग यदि आप सबको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिए और सनातन धर्म की पताका लहराते रहिए। जय श्री राम।